हरे कृष्णा। तो इस झूलन यात्रा महोत्सव में भक्तों के द्वारा दो विशेष कार्य किए जाते हैं। सर्वप्रथम तो भक्त लोग भगवान को एक झूला तैयार करते हैं और उस झूले को बहुत ही अच्छे तरह से प्रेम और भक्ति के साथ उसको डेकोरेशन करते हैं और फिर वहाँ ठाकुर जी को, कृष्ण और राधा कृष्ण को विराजमान करते हैं और वहाँ उसको झूले को अपने प्रेम से उसको झुलाते हैं। और साथ में दूसरा काम करते हैं कि वो वहाँ भगवान का गुणगान करते हैं या कीर्तन करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान को तो झूला झुला ही रहे हैं किंतु भगवान का गुणगान भी करते हैं। तो ब्रज धाम वृंदावन में श्रीमती यशोदा मैया जो हैं वो कन्हैया को जब सुलाती हैं झूलन में, तो झूला को धीरे धीरे डुलाती हैं और कृष्ण को कुछ गाती रहती है यशोदा मैया, ताकि कृष्ण प्रेम से सो जाए। तो ऐसे सारे अनेक सारे उदाहरण आते हैं। तो ब्रज की एक प्रथा है कि जब जो कोई लड़की है, विवाहित है, शादीशुदा है, तो जब वो शादी के बाद अपने ससुराल चली गई होती है तो उसको क्या करते हैं, हरियाली तीज के समय उसका भाई जाता है और वो अपनी बहन को अपने घर लेके आता है। तो वो सिर्फ हरियाली तीज से रक्षाबंधन तक ही अपनी बहन को अपने घर ले आके रखता है। उसके बाद वो वापस भेज देते हैं या वापस छोड़ आता है। तो उस समय क्या हुआ था कि राधा रानी का विवाह हो चुका था अभिमन्यु से, और राधा रानी की सास थी वो बहुत ही राधा रानी को बहुत ज्यादा डांटती थी। राधा रानी हमेशा उनसे डरती रहती थी। और उनकी एक ननद थी जो कि राधा रानी को इतना शक की नजरों से देखती थी। तो जो राधा रानी की सास थी वो थी जटिला, उनका नाम था जटिला, और जो उनकी ननद थी उसका नाम था कुटिला। तो ये दोनों ही मिलकर राधा रानी को बहुत ही परेशान करती थी और उनको डांटती रहती थी। तो जब ये राधा रानी को डांट रही थी उसी समय राधा रानी का भाई श्रीधाम वो आए और राधा रानी को जबरदस्ती लेकर अपने घर बरसाना आ गए। तो राधा रानी तो बरसाना आ गई किंतु राधा रानी अभी भी चिंतित थी, यही सोच कर कि अगर मैं जाऊंगी वहां तो दोबारा जटिला और कुटिला मुझे परेशान करेंगी और मुझे डांटेंगी। और उसी बीच में मेरा भाई जाकर श्रीधाम मुझे यहाँ ले आया। तो ये सब सोच के राधा रानी बहुत ज्यादा चिंतित थी। किंतु राधा रानी की जो सखिया थी गोपिया, वो गोपिया देखी कि राधा रानी इतनी चिंतित है तो उन्होंने राधा रानी को मन को शांति के लिए, राधा रानी को पसंद करने के लिए उन्होंने अनेक सारे वेदों में उन्होंने ढूंढना चालू किया कि किस प्रकार राधा रानी को पसंद किया जाए। तो पूरे वेदों का सार निकालकर उनको यही पता चला कि राधा रानी को किसी व्यक्ति को यदि टेंशन हो और बहुत ज्यादा परेशान हो तो उसको झूले पे बैठा के झूले को हल्का हल्का धक्का देना चाहिए, झुलाना चाहिए। उससे उस व्यक्ति की सारी टेंशन और दुख दूर हो जाता है धीरे धीरे। और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति का मन कार्य नहीं कर रहा हो और उसको दिमाग चल नहीं रहा है, दिमाग बिल्कुल स्टॉप हो गया है, तो उस व्यक्ति को भी यदि आप झूला पे बैठा के धीरे धीरे उसको झूला झुलाएं तो धीरे धीरे उसका दिमाग काम करना चालू कर देगा। तो ये कैलकुलेशन उसमें से निकला। तो सारी गोपियों ने क्या किया कि एक झूला लेके आए और झूला को बहुत ही अच्छे तरह से फूलों के साथ और पत्तों के साथ डेकोरेशन किया, सजाया और फिर राधा रानी को उस पे बैठाया। तो वैसे झूलन यात्रा की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन मैं सिर्फ उनमें से एक स्टोरी का वर्णन कर रहा हूँ आप लोगों को। तो राधा रानी को उस पे बैठाया और फिर धीरे धीरे उसको झुलाने लगे। तो आजकल हम देखते हैं या पहले भी, यदि किसी का बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, झूले पे उसको बैठा देती है और जैसे ही वो झूला पे बैठता है वो चुप हो जाता है, बच्चा रोना बंद कर देता है। तो आज तक साइंटिस्ट लोग भी, हमारे जो साइंटिस्ट है वो भी ये सर्च नहीं कर पाए कि ऐसी क्या चीज है झूले में जो कि बैठते ही बच्चा चुप हो जाता है। तो सभी गोपियों ने मिलकर राधा रानी को झूले पे बैठाया और प्रेम से उसको झुलाने लगे और कुछ गोपियां पीछे कीर्तन या राधा रानी का गुणगान करने लगी और इस झूले को धीरे धीरे झुलाने लगे। तो जब ये झूला झुलाने लगे तो राधा रानी के मन में जितनी चिंताएं थी, जितना डर था जटिला कुटिला के प्रति, जितना वो डर रही थी, धीरे धीरे वो सभी मन से निकल गया और राधा रानी का मन कृष्ण में लग गया। तो राधा रानी जो चिंता लेके बैठी थी जटिला कुटिला का, वो मन
साफ हो गए और सीधा कृष्ण के ऊपर चला गया। तो इस जो झूलन यात्रा का फेस्टिवल है, ये इसका भी यही उदाहरण है कि ये झूलन यात्रा इसलिए किया जाता है कि हम लोग बद्ध जीव इस भौतिक संसार में फंसे हैं और हम लोग कृष्ण को आके या राधा रानी को झूले को प्रेम सहित झुलाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, तो हम भी इस भौतिक संसार से निकल के जो हमारी भौतिक चीजों में आसक्ति है वो कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाएगी और हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। तो हरे कृष्णा, श्री राधे, थैंक यू सो मच।